मंगलाचरण तथा अग्नि वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वो सार से भी सारभूत तत्व बताने की कृपा करें जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी ने बोला, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वो सृष्टि और पालन आदि की कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वो विष्णु स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म दो स्वरूप जानने योग्य है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने योग्य है, अपरा विद्या और पराविद्या। ये अथर्व वेद की श्रुतिका का कथन है। एक समय की बात है, मैं सुखदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिका आश्रम को गए। वहाँ व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार्थ तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सूत, तुम सुख आदि सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ से सारभूत परात्पर ब्रह्मा के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास, मैं सर्वांत अंतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव यह परम ब्रह्म स्वरूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वो आग्नेय पुराण वेदों के सर्वतुल सर्वमान्य है। ये पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान है। वे ही ज्योतिर्मय परात्मा परब्रह्म है। ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु, मैं ही कालाग्नि रूप कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूत विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है। वह परम ब्रह्म स्वरूप है। सर्वमय एवं सर्व कारण भूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश वनवंतर वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य कूर्म आदि का रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्रह्मन भगवान विष्णु की स्वरूप दो विद्या है, एक परा एक दूसरा अपरा। यजु साम अथर्व नामक वेद, वेद के छयों अंग शिक्षा, अंग कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैदिक, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, संहित, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, ये सब अपरा विद्या है। तथा पराविद्या वो है जिससे इस अदृश्य अग्राही रुतर रहित चरण रहित नित्य अविनाशी ब्रह्म का बोध हो। इस अग्नि पुराण को पराविद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी से देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण भूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। मत्स्य अवतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा,
अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए, साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आप में श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ सुनो, मैं श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उन्हें उस समय भू आदि लोक समुद्र जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। व्यवस्थ मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी से जल से पितरों का दर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में मत फेंको, यह ग्राही आदि जल जंतु से मुझे भय है। ये सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे बड़े जलपात्र अनादि आदि कुंड में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहाँ भी बढ़कर सरोवर के बराबर हो गया। फिर बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस आदित्य मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मुनि के ऐसा कहने पर सत्य पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थिति होगी। तुम उस पर सब प्रकार की बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक तुम उसी नाव में विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थिति होऊंगा। उस समय तुम मेरे सिंह में महासापमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और व्यवस्थ मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर बढ़ने लगा तब वे पूर्वोत्तर नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले सुवर्ण में मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सिंह में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार की स्रोतों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले अग्निव नामक दानव का वध कर दिए। भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वाराह कल्प आने पर श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। समुद्र मंथन तथा मोहिनी अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पूर्वा अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। विदेवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को प्रस्त किया। वे दुर्वासा के श्राप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्म आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मत्स्य ने अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए जो असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेना चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी को नीति बनाकर आलस रहित हो। मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर